नमस्कार। सात्विक आयुर्वेदम की हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। वो है जेनेटिक डिजीज़। आज के जो नए डॉक्टर हैं, जिसे हम मॉडर्न डॉक्टर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये जेनेटिक डिजीज़ तो हमने खोजी है। ये उनका भ्रम है। 2000 वर्ष पहले आयुर्वेद में वर्णन है कि यदि किसी के परिवार में कोई रोग है तो वो दूसरे जीन्स में के द्वारा दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। चरक ने कई जगह ऐसी जगह वर्णन किया है और सुश्रुत ने भी वर्णन किया है 3 भागों में रोगों को। पहला है आदि बल प्रवृत्त, आध्यात्मिक जिसे कहते हैं, आदि भौतिक और आगंतुक। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक के अंदर सुश्रुत ने लिखा है कि यदि किसी माँ बाप के बीज में कोई दोष हो और बीज भाग में दोष हो या बीज भाग के अवयव में दोष हो, बीज को बोलते हैं बीज यानी शुक्र या ओवा, बीज भाग को बोलते हैं क्रोमोजोम्स, आजकल कहते हैं, हमारे यहाँ उसको बीज भाग कहते हैं, और बीज भाग अवयव ये चरक ने शब्द दिया है, उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। तो यदि जब बच्चे का निर्माण होता है और उस समय बीज का दोष या बीज भाग का दोष या बीज भाग के अवयव का दोष हो तो शरीर के अंदर उन अंगों का निर्माण नहीं होता। और चरक ने तो डायबिटीज के विषय में स्पष्ट लिखा है कि ये चापी केचित कुलजाः विकाराः भवन्त शाद्याः। जितने भी कुलज विकार हैं, कुलज माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जेनेटिक हैं, जिसको आजकल जेनेटिक कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कुलज कहते हैं, वो असाध्य होते हैं। चरक ने ओबेसिटी के वर्णन के समय में लिखा है कि जो हमारा मोटापा होता है वो कुछ खान पान पर तो निर्भर करता ही है, लाइफ स्टाइल पर, और बीज दोषाचो ऐसा शब्द दिया है चरक ने। ये 2000 वर्ष पहले की बात है। जो ये कहते हैं कि आज हमने खोज की है जीन्स, ये गलत है। 2000 वर्ष पहले लिखा है चरक ने कि ओबेसिटी बीज दोषाचो भवति। तो इस तरह से आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितनी भी बीमारियां होती है प्रायः सभी कुलज होती है। ऐसा मत समझिए कि कोई बीमारी कुलज नहीं होती। मेरे अपने प्रैक्टिकल अनुभव में आया है कि जिनके 4 पीढ़ी में डायबिटीज़ था, 2 पीढ़ी में नहीं हुआ, आज बच्चों में है। जिनके 4 पीढ़ों में ल्यूकोडर्मा था, बीच में नहीं हुआ, आज उन बच्चों को है। जिनको 4 पीढ़ों में सोरियासिस था, बीच में नहीं है, वो आज है। ओबेसिटी तो कंटिन्यू ट्रांसफ़र होती है, टीबी कंटिन्यू ट्रांसफ़र होती है। मेरे अपने अनुभव में कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है जो जेनेटिक ना होता हो, और सुश्रुत भी इस बात को मानते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखे होंगे कि पैदा होते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता। बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखे होंगे, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कान नहीं है। ये क्या है? ये सब आज के लोग मानते हैं जेनेटिक दोष। हमारे आयुर्वेद में लिखा है बीज दोष, बीज भाग दोष और बीज भाग अवयव दोष, जिसकी तुलना हम आजकल क्रोमोजोम्स और जीन से करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।